नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो न केवल संवेदनशील है बल्कि भारत के पॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। भारत में मंदिर मस्जिद विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अयोध्या विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। ये मामला कितना सच है, इसका निष्पक्ष विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। संभल में यह विवाद तब गरमाया जब स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्राचीन मंदिर की जगह पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 इस तरह के विवादों को रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अधिनियम इन मुद्दों को रोकने में सफल हुआ है। ANI पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश के साथ बातचीत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जे साई दीपक ने मंदिर मस्जिद विवाद, यूनिफॉर्म सिविल कोड और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की स्थिति जैसे कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने बताया कि अयोध्या के फैसले के बाद भी देश में पूजा स्थलों को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इन विवादों को रोकने में सक्षम है? आइए पहले इस कानून को समझते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत का एक ऐसा कानून है जिसका मकसद 15 अगस्त 1947 के बाद पूजा स्थलों की धार्मिक स्थिति को बरकरार रखना है। मतलब यह है कि जो जगह 1947 में जिस धर्म की थी वही बनी रहेगी। इस कानून का उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना है, लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ये सभी मामलों में निष्पक्ष है। जे साई दीपक ने इस पर चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या का फैसला इस कानून से अलग था क्योंकि वह मामला 1991 से पहले से अदालत में था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अन्य विवादित मामलों में इस कानून की सीमाएं और प्रभाव दोनों पर चर्चा करना जरूरी है। इसके अलावा जे साई दीपक ने प्रधानमंत्री मोदी की यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत पर भी अपने विचार साझा किए। उनका मानना है कि यह भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं पर भी रोशनी डाली। उनका कहना है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों में धार्मिक और सांप्रदायिक विवादों का असर सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर पड़ता है। सवाल यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और अयोध्या फैसले जैसी कानूनी व्यवस्थाएं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में कितनी कारगर हैं, और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। जे साई दीपक ने कहा कि अयोध्या के फैसले ने कुछ सवालों का समाधान किया है, लेकिन यह भी दिखाया कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने तमिलनाडु पॉलिटिक्स और PM मोदी द्वारा प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अपने विचार साझा किए। क्या धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता भारतीय समाज में समानता और एकता ला सकती है? यह सवाल हर किसी के मन में है। सिर्फ भारत ही नहीं, साई दीपक ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की कठिनाइयों और चुनौतियों पर भी चर्चा की। उनका कहना है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को इन मुद्दों से बहुत नुकसान होता है। हर आम नागरिक के मन में है, क्या मंदिर मस्जिद विवाद के नाम पर असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। हाल के दिनों में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। चाहे वह अयोध्या हो, काशी या मथुरा, इन विवादों पर राजनीति और बयानबाजी तेज हो रही है। लेकिन सवाल यह है, या क्या इन मुद्दों के पीछे जॉब क्रिएशन और फॉर्मर प्रॉब्लम्स जैसे असली मुद्दों को दबाया जा रहा है। देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। ग्रेजुएट्स और यंग प्रोफेशनल्स को जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। वहीं किसान अपनी फसल के उचित दाम और कर्ज माफी की मांग को लेकर आज भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि असली समस्याओं से ध्यान हटाने का यह तरीका लंबे समय तक नहीं टिक सकता। सवाल यह उठता है कि इन विवादों का हल क्या है। क्या भारत में संविधान और कानूनों का सही से पालन करना ही इन समस्याओं का समाधान है, या हमें सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कुछ और प्रयास करने होंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।